रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की, हर 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 हर। आइए नजदीक आए। हमें जो गुरु आज्ञा लगी हमने लिख लिया। बोले क्या विषय है? माइक ले। कहाँ से आए हो? हम यही रायपुर से हैं, रायपुर श्यामनगर में, और मेरा मूल निवास गरियाबंद जिले में, ग्राम पाटसिवनी, विकासखंड छूरा क्या मैं मूल निवासी हूँ। और यहाँ पर मैं शिक्षा विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस में सहायक संचालक के पद पर अभी कार्यरत हूँ। वाह, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं? सहायक संचालक हूँ सर, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस में। कोई बात। क्या समाधान आप चाहते हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं, शिक्षा विभाग में भी हैं, तो आप तो शायद ऐसा मानते हैं कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो किसी को वो मिल जाए तो वो पहले से ही पर्चे पे लिखवा दे? बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा, मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। और क्या समाधान आप हनुमान जी के द्वारा चाहते हैं? एक्चुअल में महाराज जी, मेरी धर्मपत्नी है श्रीमती रुपिंदर कौर जाट, और अर्जी इन्हीं की है। हाँ जी, इनकी ही अर्जी है। हाँ। और मैं तो इनके साथ में ही मैं आ जाता हूँ। इनको क्या दिक्कत? पहले बार भाई जब 2023 में जिस समय दरबार लगा था तो ये अकेली आई थी आखिरी में और पीछे में बैठी थी। और उसके बाद हम 7 जनवरी 2025 को हम वहाँ मतलब धाम भी गए थे, मत्था टेकने। हाँ, मत्था टेकने। मिल नहीं पाए, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। और आपके जो आयोजक समिति के जो हेमेंद्र साहू जी हैं, वो मेरे क्लासमेट भी हैं। अच्छा, हाँ जी। इनका क्या विषय है? इनका विषय ये है कि ये हमारे 2 पुत्र और 1 पुत्रियां हैं। तो पुत्रों के संबंध में बहुत चिंतित हैं, और वो बड़े पुत्र के विवाह के संबंध में बहुत चिंतित हैं। और छोटा वाला जो पुत्र है वो ऑनलाइन गेम खेलने में मतलब इतना मस्त हो गया है कि वो मतलब कोई चीज़ अभी उसकी यहाँ पर भाई साहब ने बोल करके यहाँ पर वो उसमें ड्यूटी लगवाए थे सेवादार में, मतलब उसका बाकायदा ये मिला था प्रवेश पत्र वगैरह। तो एक दिन आया, उसके बाद से वो फिर नहीं आ रहा है अभी। छोटा वाला? हाँ, छोटा वाला अमनदीप सिंह जाट। तो ये दोनों पुत्रों के नाम से बहुत परेशान है, और पहले पुत्र के विवाह के लिए बहुत चिंतित है। हमने भी परिचय पर प्रश्न का प्रारंभ आपसे नहीं किया, आपकी पत्नी से ही किया। जी। और आप तो डायरेक्टर हो, पढ़ो। सर पत्नी का विषय बोलेंगे। हाथ पैर शरीर दर्द, परेशान है। 3 साल से बेटे के विषय को लेकर के आए हैं। बुद्धि बंधन है, रोग भी बनता, बात भी नहीं सुनता, धन बर्बाद करता छोटा बाला बच्चा। सुधर जाएगा, गलत संगत छोड़ देगा, ऑनलाइन सट्टा छोड़ेगा, आशीर्वाद है। यही है राम। बहुत संगत में पड़ गया, बात भी नहीं सुनता, हजारों रुपया बर्बाद कर दिया, उसको लत लग गई है, और बुद्धि भी बहुत विचलित हो गई है। बड़े वाले बालक की अर्जी स्वीकार तो है, कालांतर में अगले वर्ष में विवाह का योग बन रहा है। चिंता ना करें, हनुमान जी दया कर देंगे। वो उसका लब वाला चक्कर आया ना, इसलिए तो हमने वो बोला नहीं। आप कहो तो हम बोल देते हैं। लब चक्कर में आपका बड़ा बेटा फंसा है, वो उसको कमिटमेंट कर चुका है कि हमें तुमसे ही ब्याह करेंगे, तुम टेंशन ना ले। वो उचित नहीं है। यदि वो विवाह होगा तो घर में बहुत कलेश होगा, खासकर ये भी स्वीकार नहीं कर पाएंगी और तुम भी नहीं कर पा रहे। तो इसी बात पे तनातनी मची हुई है। तो अभी हमें समय दो, इसलिए इस बात को हमने हिडन रखा था। हमें टाइम दो, हम गुरुजी से प्रार्थना करेंगे। और फोटो आप देना, पहले हमें छोटे बच्चे को सुधारने दो, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में आ गया है, मरने मारने की नौबत पे आ जाता है। अभी वर्तमान की जो नौबत चल रही, जो हमने वर्तमान की स्थिति को अभी हमारी शक्तियों ने बताया कि वो मरने मारने की नौबत पे आ गया है। तो पहले हमें उसको कंट्रोल करने दो। ई को लवेरिया कोशिश भर सफल ना होने देंगे हम। बाकी पे भगवान की इच्छा, क्योंकि वो दोनों बढ़ तो बहुत आगे गए, तो हम अभी ये नहीं कह सकते करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको पक्का कह चुका कि तुझसे ही शादी करें। इसी पे कलेश हुआ है, तो वो हम बाद में निपटाएंगे। पहले छोटे वाले बच्चे का करेंगे। आशीर्वाद है। राम ये मंत्र है।
इसी मंत्र की 3 माला करनी है। सबसे नीचे वाला माँ को करनी है और स्वास्थ्य पर इनके हम झाड़ा लगाएंगे जब आप धाम पे पेशी में आओ। कोई भी नेगेटिविटी या कोई तंत्र मंत्र नहीं किया गया, ये शक चूंकि आपको है तो ये शक आप निकाल दीजिए। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, बुद्धि ही विचित्र है। हम उपाय करेंगे, आप नियम पेशी शुरू करो। बालाजी पहले छोटे बच्चे को ठीक करेंगे, आशीर्वाद है, और कह दिया तो कटेगा नहीं। जीवन भर मां, जीवन बिल्कुल। बहुत विद्रोह मचाए ना, रो ना, जीवन भर आशीर्वाद रहेगा। हम जीवन हनुमान जी से जुड़े रहना, हमारे तो वही आराध्य हैं। खुश रहो, जय हो। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सुनिहार। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।